अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव की टीम सिवान के मैरवा प्रखंड के राजेंद्र कुष्ठ आश्रम के काष्ठ कला भवन में पहुंच चुकी है। देख सकते हैं यही भवन है, हालांकि अभी तो जर्जर हालत इसकी हो गई है। काष्ठ कला भवन है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे लकड़ी का जो काम होता था, तमाम तरह के रोज़गार के एक साधन हुआ करते थे। और यहाँ की जो स्थिति, हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं आपकी कई यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है जो कि बिल्कुल एकदम जर्जर हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पीली रंग की यहाँ पे बस टाइप की लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है चमड़े पर लाल या भूरा दाग कुष्ठ रोग हो सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे जीप, कई ठो जीप जो बिल्कुल जर्जर हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन अगर इसकी देखभाल सही तरीके से की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तमाम तरह की व्यवस्था है। जब आप आएंगे राजेंद्र कुष्ठ आश्रम मैरवा में और जब आप आ करके एक एक चीज़ों का जब मुआयना करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में एक बहुत बड़ा धरोहर है। 26 एकड़ कोई कम ज़मीन नहीं होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इंदौर अस्पताल अलग है, ये काष्ठ जो हस्तकला वाला जो भी चीज़ें थी यहाँ पे, ये सब कुछ अलग है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। हेलीपैड जैसी व्यवस्था, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आकर के रुके हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे, और ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी व्यवस्था रहने के बावजूद क्या कारण रहा कि ये जो स्थिति है, इसकी दुर्दशा इस तरीके से हो गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार को कम से कम चाहिए कि ठीक है, जो कम से कम बचा हुआ है उसको कम से कम संजो करके रखे, ताकि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसे कम से कम फिर से एक बार कम से कम उसे लेकर के चला जाए। तो अखिलेश जी फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, सबसे पहले कि इस जो हम हॉल में जो हम लोग खड़े हैं अभी, ये कैसा हॉल है, क्या है ये देखिए, एक तरह से प्रशिक्षण केंद्र है जी। ये काष्ठ कला उद्योग बिहार सरकार की स्कीम थी, उसके अंतर्गत अनुभवी प्रशिक्षक लोग यहाँ रहते थे और कुष्ठ रोगी जो निरोग होते थे और हरिजन लोग जो थे उनको जीविका हेतु यहाँ प्रशिक्षण दी जाती थी। यहाँ प्रशिक्षण दी जाती थी और यहाँ से प्रशिक्षित होकर के जाकर के अपना रोजगार धंधा लोग खोलते थे। इसमें काष्ठ कला की काम होती थी। प्रशिक्षण मतलब कि क्या, लकड़ी उकड़ी का? लकड़ी उकड़ी, जिसकी यहाँ लकड़ी वगैरह बाहर से मंगाई जाती थी और लकड़ियों का बढ़िया सामान बना करके मार्केट में बिकता था और वो लोग प्रशिक्षण लेकर जा करके और अपना काम करेंगे, रोजगार का एक साधन उनको मिल जाएगा। यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता। उसमें बिहार सरकार की भी सहयोग थी। बिहार सरकार के सहयोग से ये काम होता। तो ये कब तक आखिर चला है यहाँ पर? ये चला है 1992 तक। 92 तक चला। हाँ, जब तक ये संस्था चली, इसके देख रेख करने वाले लोग थे, तब तक चला। उसके बाद से धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसमें कि एक आज भी हमारे जो प्रशिक्षक थे वो शिवसागर शर्मा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये थे? हाँ, शिवसागर शर्मा उसमें शिवसागर जी प्रशिक्षक थे, प्रशिक्षण देते थे। आइए शिवसागर जी, थोड़ा सा आपसे बात कर लें कि ये जो अभी हम लोग खड़े हैं, काष्ठ कला, ये जो भवन जो हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे क्या कुछ होता था और शायद आप प्रशिक्षण देते थे जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको? सर, यहाँ लकड़ी का काम हम सबको सिखा रहे हैं। जी। जितना हरजन डाप है उस सब आदमी को पैसा दे रहे हैं और सब लकड़ी यहाँ से कीन कर, चिरवा कर और सब आदमी को काम सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते थे? क्या क्या चीज़ बनाने? टेबल, कुर्सी, पलंग, कुर्सी, जौन भी माने सेक्रेटरी टेबल, जौन माने पैकार में चल जाइए यहाँ से जकरा घर। तो यहाँ पे शिवसागर जी आप लोग बनाते भी थे या फिर सिखाने का काम करते थे? सिखाने का करते हैं। केवल सिखाने का काम करते थे। सीखने के बाद से मान लीजिए वो लोग जा करके अपना कारोबार करें, बनाएं अपना मार्केट में, मतलब एक रोजगार के लिए एक अच्छा साधन हो जाता अगर सीख लेते, प्रशिक्षण हो जाता तो। सर, आरा मशीन तैयारी हो गई रहे हमारा ले आके, इंदिरा गांधी के प्रोग्राम रहे जावे के, तले गोली लाग गई एक, सब हमने के गजिया बाजा का आरा मशीन किना गई रहे। सब माने हरजन डिपार्ट बहुत लोग रहे, कम से कम तो 500-600 लोग रहे। इसमें 500-600 लोग थे प्रशिक्षण लेने वाले में? नहीं सर, 1 मिनट फुर्सत ना मिले, मैंने सभी अपना खटने में रहे। तो उस समय कैसा लगता था जब? सुंदर, मैंने एजा जब सोना बरसाता, हरदम 10 आदमी बैठे रही है, कुछ एने लाद के जाई, मेडिकल में कोनो सामान हुई, सिलाई विभाग चली,
कुर्सी टेबुल सब में बना के चल लेकिन अब तो बिल्कुल कबाड़खाना हो गया है। खाना हो गया। सिलाई विभाग सर यहाँ से जितना टेबुल कुर्सी ऑफिस में जाई ओके हमारा परमानेंट हमारा लगे आई, फिर हम जाके सेक्रेटरी रही। अच्छा, कितने लोगों को प्रशिक्षण आप दे दिए होंगे अगर इसके माध्यम से राजेंद्र सेवा कुष्ठ कम से कम तो सर 500-600 आदमी के दे दिले बने हम। दे दिए हैं? हाँ। और आगे आप लोग चाह रहे थे कुछ हो, तब तक ये सब कुछ बंद हो गया? सब बंद हो गया। यही सब सभी आदमी अपना काम में जहाँ तहाँ लगे हैं, हम लोग है निभाते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। यहाँ पे कई ठो हम लोग गाड़ियाँ देख रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी है, ये भी जर्जर हो गई है। इधर आइए थोड़ा, और जर्जर हो गई है। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये 6-7 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसका क्या काम होता था उस समय? सर सब हॉस्पिटल गड़खा, जलालपुर, सोनपुर, भोरे, कटया, सिसवन सब सेंटर है इसका राजेंद्र कुष्ठ आश्रम का सेंटर? हाँ, दरौली तीनों जिले में सेंटर है हाँ, हर विभाग पर 12 आदमी। यहाँ सब सरकार से पैसा मिलकर वो लोग तनख्वाह दिया था सर, मिलता था, सब तनख्वाह मिलता था। हाँ। तो इस गाड़ी से क्या होता था? यही गाड़ी सब सेंटर पर रहती है। ओ, ये सेंटर पर रहती थी। ये टोटल जो गाड़ी दिखाई दे रही है अभी गाड़ी है सर फैक्ट्री में, तो वहाँ से वो गाड़ी मंगा कर सब यहाँ रखवा दिया है। तो ये तो बिल्कुल अब सड़ गया, गल गया सब कुछ। ये तो दिक्कत है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग तो पुराने हैं, सब लगे हुए हैं। सरकार मैंने सब तो हम लोग अरे सब देखिए लिए हैं, मंगल पांडे जौन किए हैं तो हम बहुत मैंने काम सफल किए हैं। यहाँ आकर शनि चौबे भी हम लोग का बोल गए जो मेडिकल यहाँ पर लिखा पढ़ी कर सब गए हैं, तब से हम लोग बहुत धुने हैं यहाँ पर। हमारा अफसर लोग जी भी है पटना छपरा। अश्वनी चौबे बोले थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा, और मंगल पांडे ने मंगलो पांडे बोल के उनकर पिताजी भी आए हैं, तो बोल गए हैं जो हमारे लड़का है, हमसे झूठ बोल के यहाँ से वहाँ के भाई और मंगल पांडे वहाँ के पिताजी यहाँ पर आए हैं। हम लोग व्यवस्था करके नाश्ता पानी कराए हैं। आप बोले हैं जो हमसे झूठ बोला है, हमारे बेटा है जो हम जाते हैं राजेंद्र सेवा में शिलान्यास करने, यही पर हम लोग खुश हैं। तो मंगल पांडे भी यहाँ सब देख के उनका पिताजी सब देख। क्या कारण रहा कि मेडिकल कॉलेज को यहाँ न ला करके आप लोग से वादा करके वादा खिलाफी कर दिया गया, दूसरे जगह लोग ले करके चले गए? तो वो बाजार के मान लीजिए, बाजार के लोग से का विधायक उधायक सब रहे बहुत में कुल मैंने का कोई लो, अब तो हमनी के पकड़ में नहीं आवत। अब क्या कामना जोर से हो जाए माने ओकरा के। लेकिन एक तो ये धरोहर जो है ये तो बर्बादी के कगार पर है, और इससे नहीं अगर बचाया जा सके अभी भी समय है। और सर कृषि विभाग के जमीन है, पौली के जमीन है सर, हमें तार बराबर वो तो जो जमीन वो लोग दिए होंगे वो तो कृषि के लिए दिए होंगे, वो तो मेडिकल कॉलेज के लिए दिए नहीं होंगे, उसका एग्रीमेंट हुआ होगा उसका। सब ICO वीडियो सब मैंने बरियारी बोला के वहाँ नीतीश भी की फोटो देखला के वहाँ पर काम हुआ है। हाँ, नीतीश भी नहीं है, नीतीश भी चिट्ठी हमारे यहाँ आए हैं। नहीं, हम लोग सब कुछ ढोते हैं सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि सुसागर जी थे और यही प्रशिक्षण देते थे। यहाँ पे लकड़ी का काम करने के लिए सिखाया जाता था। कई यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग होते थे, और हमारे पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो सड़ रही है। इनका कहना है कि इसका कई जगह डिपार्टमेंट होता था, अलग अलग विभाग होता था। गोपालगंज जिले में कई जगह का नाम इन्होंने रखा, सिवान जिले में रखा, छपरा जिले का रखा, और ये तमाम जगहों पर सेंटर पर गाड़ियाँ होती थी। इसी से आना जाना लगा रहता था, कोई भी कार्यजोर या किसी को लेकर के। लेकिन वो तमाम गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल सड़ रही हैं, गल रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो कम से कम इन लोगों को नीतीश कुमार जी से क्या उम्मीदें हैं अब भी आप लोगों को? अभी तो हम लोग सब प्रक्रिया चल रहा है, वहाँ पर कई बार बात हो रहा है तिवारी जी से, बाबू लोग से बात हो रहा है, हमारा सब जितना स्टाफ है। आप क्या चाहते हैं जो बिहार के CM है नीतीश? हम लोग चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू का नाम यहाँ डूबना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। बस राजेंद्र बाबू देश के रत्न थे, जीरा देखते हैं हर वहाँ के हर विभाग में। पटना भी सदाकत आश्रम है जो 10 आदमी वहाँ खट रहा है, मगर यहाँ इतना गलती हुआ है जो राजेंद्र बाबू का नाम पर घृणा कर रहा है सभी आदमी। बिल्कुल, राजेंद्र बाबू के नाम को भी यहाँ नहीं बख्शा गया, जैसा कि लोगों को मलाल है। और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, लेकिन यहाँ पर भी
धोखा करने का काम किया गया। जब आपको बनवाना नहीं था तो फिर आपने मंच से वादा क्यों कर दिया और वादा करके वादा खिलाफी क्यों कर दिया। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि नीतीश बाबू से काफ़ी उम्मीदें हैं, जो हमारे देश के रत्न हैं, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कम से कम उनके धरोहर को, यानी कि सीवान जिले के मैरवा प्रखंड का जो राजेंद्र कुष्ठ आश्रम है, अभी भी वक्त है उसे नीतीश बाबू बचा लीजिए। यह कहना है, इन लोगों का आग्रह है। देखना होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या राजेंद्र बाबू जो देश रत्न थे उनके धरोहर को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सीवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।